वोकेबलरी का हमारा सेशन चल रहा था, हम पढ़ रहे थे रूट वर्ड से किस तरह से वोकेबलरी को इजीली याद रख सकते हैं, जिससे वोकेबलरी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उनको इजीली किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन आपके एंटोनिम सिनोनिम्स के हों, वन वर्ड्स के हों, उनको इजीली अगर रूट वर्ड से हमें वर्ड्स को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कुछ रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड्स जो आज के हमारे हैं वो हैं पैथ और पैथी। आज के जो रूट वर्ड्स हैं पैथ और पैथी, सबसे पहले तो समझते हैं कि पैथ या पैथी होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, जो PATH पैथ जो होता है, अगर पैथ एक वर्ड है, इसको रूट वर्ड हम नहीं माने, अगर पैथ को एक वर्ड माने तो एक नाउन है और इसका मतलब होता है पथ यानी कि रास्ता। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है पथ या रास्ता। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक वर्ड की नहीं बात कर रहे हैं, हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि जो रूट का काम करता है। ठीक है, अगर ये एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं तो पाथ हम यूज करते हैं इसके लिए। पाथ यानी हमारा पथ जो होता है, पथ यानी कि रास्ता, पाथ या रास्ता। लेकिन हम यहाँ बात करें रूट की, तो पाथ PATH पाथ और पैथी, आपकी जो PATHY पैथी, ये रूट है। इनसे जो वर्ड्स बनते हैं तो उनकी मीनिंग क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि उस रूट की मीनिंग क्या निकलती है। देखिए, PATH और PATHY ये जो रूट है, इनकी मीनिंग निकलती है डिसीज या फीलिंग। अब इसमें थोड़ा सा एक बात को ध्यान रखना कि जब भी PATH हो तो इसका जो मोस्ट ऑफ इससे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग निकलेगी डिसीज से रिलेटेड, उनकी मीनिंग निकलेगी डिसीज से रिलेटेड। लेकिन अगर पैथी होता है, लास्ट में अगर वाई लगा होता है पैथी, तो जनरली उसकी जो मीनिंग निकलती है वो फीलिंग। यानी कि आपको इतना समझना है, पैथ से ही तो आपका पैथी बना है। तो PATH पैथ की दो मीनिंग निकलती हैं। एक मीनिंग तो निकलती है डिसीज यानी कोई बीमारी, किसी तरह की बीमारी, डिसीज, और एक मीनिंग निकलती है फीलिंग पैथ की। देखो, फीलिंग आपकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की हो सकती है। तो जो नेगेटिव मीनिंग है यानी कि बैड फीलिंग या नॉट फीलिंग वेल, तो वो आप डिसीज भी हम उसको कह सकते हैं। इतना हमने समझ लिया। पैथ से दो, पैथ की दो मीनिंग निकलती है यहाँ पे, डिसीज और फीलिंग, और पैथ से ही हमारा पैथी बना है। अब जो पैथी यानी कि आपके वही फीलिंग्स या इमोशंस जिनको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि पैथ और पैथी से कौन कौन से वर्ड्स हैं जो बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कौन कौन से वर्ड्स इससे बनते हैं। तो पैथ से जो हमारे वर्ड बनते हैं उनको हम देखते हैं। पैथ से बनने वाले वर्ड अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है पैथोलॉजी, पहला वर्ड हमारा बनता है पैथोलॉजी। अब देखिए, पैथ आ गया इसमें, यानी कि इतना हमें समझना है पैथोलॉजी की, पैथ की बात हो रही है, इसका मतलब या तो डिसीज से रिलेटेड है। जनरली किससे रिलेटेड है? डिसीज से रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर पैथी होता तो हम समझ लेते कि जनरली वो पैथी जो है आपका फीलिंग से रिलेटेड होगा। लेकिन यह पैथ हम समझते हैं कि जनरली ये डिसीज से रिलेटेड है। तो देखिए, पैथोलॉजी। अब यहाँ पे दो रूट वर्ड है, ये जो रूट वर्ड है आपका पैथ और लॉजी। लॉजी जब भी अगर आपके आ जाता है तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है या फिर साइंस होता है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है या साइंस होता है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, बायो मीन्स लाइफ होती है, बायो भी एक रूट वर्ड है। लॉजी अगर मिस में हम लगा दें, लॉजी यानी स्टडी, स्टडी ऑफ लाइफ है ना, लिविंग बींग्स, लाइफ है ना लिविंग बींग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। तो पैथोलॉजी की हम बात करते हैं तो पैथ हमारा हो गया डिसीज और लॉजी हमारा हो गया स्टडी, तो द स्टडी ऑफ डिसीज। ठीक है, तो पैथोलॉजी का मतलब हो गया द स्टडी ऑफ डिसीज, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं रोग विज्ञान, रोग विज्ञान। अगला जो वर्ड है पैथ से जो बना है पैथोलॉजिकल, देखिए पैथोलॉजी से ही पैथोलॉजिकल बना है। पैथोलॉजी हमारा नाउन है और पैथोलॉजिकल हमारा एडजेक्टिव है, यानी कि रोग विज्ञान से संबंधित। पैथोलॉजी का अर्थ होता है रोग विज्ञान से संबंधित। अगला जो हमारा वर्ड है पैथ से जो बना है, हम बात करते हैं पैथोजेन। पैथोजेन जो वर्ड है, पैथोजेन का मतलब होता है, जनरली पैथोजेन जो है नाउन है, पैथोजोन जो है नाउन है, इसका मतलब जो निकलता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग्स अबाउट डिसीजेज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारियां लाते हैं या जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं पैथोजेन। पैथोजेन में जैसे बैक्टीरिया और वायरस जो है पैथोजेन है। बैक्टीरिया वायरस से जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां करते हैं, बीमारियों के कारण बनते हैं, इनकी वजह से बीमारी होती है, तो इनको हम पैथोजोन बोलते हैं। बैक्टीरिया और वायरस को पैथोजोन बोलते हैं। और पैथोजोन नाउन जो है, इससे अगर हम एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं तो पैथोजेनिक बनता है। पैथोजेनिक यानी रिलेटेड टू बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि पैथोजेनिक उसको बोलते हैं कि जो बीमारी, जो हमारा रोग होता है, बीमारियां होती हैं, वो बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन्हें पैथोजेनिक हम बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया वायरस के कारण जो बीमारियां होती हैं वो पैथोजेनिक डिसीज हम उनको बोलते हैं। तो ये वर्ड हमने समझे। आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स और हैं जो बनते हैं पैथ से। सोशियोपैथ, सोशियोपैथ वर्ड है, पैथ उसमें लग रहा है, इसका मतलब यहाँ डिसीज से समथिंग रिलेटेड है। और सोशियो मीन्स सोशल, सोशियो मीन्स सोशल या सोसाइटी। सोशियो तो वन हु हैज डिसीज्ड वे ऑफ इंटरेक्टिंग इन सोसाइटी, कोई भी ऐसा
जिसका डिसीज्ड वे है सोसाइटी से इंटरेक्ट करने का, यानी कि सोसाइटी में, समाज में जो अटपटा व्यवहार करता है, डिसीज्ड यानी कि एक ग्रस्त व्यवहार करता है, एक अटपटा सा, एक बीमारीग्रस्त जैसा व्यवहार होता है, मानसिक रूप से एक अटपटा सा व्यवहार करता है, उसको हम सोशियोपैथ बोलते हैं। सोशियोपैथ नाउन है, कोई भी अटपटा, समाज में अटपटा व्यवहार करने वाला, अजीब व्यवहार करने वाला, उठपटांग व्यवहार करने वाला सोशियोपैथ कहलाता है, नाउन है। अगला जो वर्ड है बनता है हमारा साइकोपैथ। देखिए पी साइलेंट है, साइकोपैथ। साइकोपैथ, साइको वर्ड से हम समझ सकते हैं साइको इज रिलेटेड टू माइंड। साइको जो है मानसिक या मानसिक रूप से, मानसिक से संबंधित होता है, मानसिक यानी मन से, या जो हमारा दिमाग होता है दिमाग से संबंधित होता है, मानसिक से संबंधित होता है। और पैथ हमारा जो बात कम करते हैं, पैथ डिसीज से रिलेटेड होता है। वन हु हैज डिसीज्ड माइंड, कोई भी ऐसा आदमी जो मानसिक रूप से बीमार हो या मानसिक रूप से मतलब ग्रस्त हो, तो उसे हम बोलते हैं साइकोपैथ। नाउन है हमारा साइकोपैथ। साइकोपैथ का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा आदमी या कोई भी जो मानसिक रूप से ग्रस्त हो, मानसिक रूप से ग्रस्त हो, उसको बोलते हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ से वर्ड एडजेक्टिव बनता है साइकोपैथिक। साइकोपैथिक एडजेक्टिव रिलेटेड टू डिसीजेज माइंड इस पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति यानी कि मानसिक रूप से पीड़ित या मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति को हम साइकोपैथिक बोलते हैं। साइकोपैथिक उससे संबंधित होते हैं, साइकोपैथ से ही बना एडजेक्टिव फॉर्म है। अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड देखते हैं पैथोस। अगला वर्ड होता है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है कंपैशन और पिटी, दोनों अर्थ में पैथोस का यूज किया जाता है। यानी कि देखिए पैथोस से एक तो फीलिंग होती है, पैथोस से एक तो फीलिंग के, पैथ से बना है तो पैथ यहाँ पे रिलेटेड टू फीलिंग। पैथ जो वर्ड होता है, पैथ का मतलब होता है फीलिंग से रिलेटेड वर्ड है, पिटी। दूसरा कंपैशन की हम बात करते हैं, एक पैथोस का एक अलग मीनिंग भी निकलता है, जो कि यहाँ पैथ रूट वर्ड से स्टार्ट होता है, फिर भी इसका एक अलग मीनिंग निकलता है जो यहाँ डिसीज से रिलेटेड नहीं है और फीलिंग से रिलेटेड नहीं है। कंपैशन जिसे हम बोलते हैं यानी कि उत्साह या प्रोत्साहन, उत्साह या प्रोत्साहन बोलते हैं उसको हम, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन भी बोलते हैं, किसी को बढ़ावा देना, किसी को प्रोत्साहन देना, किसी को उत्साह देना, तो उसे प्रोत्साहन भी हम बोलते हैं। यहाँ पे प्रोत्साहन वर्ड के रूप में भी उसको यूज करते हैं। तो यानी कि हमने ये देखा कंपैशन ये जो पैथोस जो वर्ड है, बेसिकली पैथ जो, अगर रूट वर्ड की हम बात करें, पैथ रूट वर्ड से बना है और पैथ इज रिलेटेड टू डिसीज और फीलिंग। पैथ जो है तो बीमारी से रिलेटेड होगा या फीलिंग से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे बेसिकली फीलिंग से रिलेटेड है, पिटी। तो पिटी वर्ड है, फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। पिटी यानी कि करुणा वाली फीलिंग जो होती है ना, दया वाली फीलिंग या करुणा वाली फीलिंग, दया भाव वाली जो भाव होते हैं हमारे, दया के, करुणा के, उसको हम पिटी बोलते हैं। और कंपैशन यानी प्रोत्साहन, दूसरा जो पैथोस है इसका दूसरा मीनिंग भी होता है जो रूट वर्ड से रिलेट नहीं करता है। दूसरा मीनिंग होता है इसका प्रोत्साहन के अर्थ में भी ये यूज किया जाता है, प्रोत्साहन या बढ़ावा या उत्साह। किसी को हम प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, उसके अर्थ में भी यूज किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि पैथ या पैथी से रिलेटेड कौन कौन से और वर्ड्स हैं। तो हम बात करते हैं पैथी की, तो जनरली जिसमें पैथ में वाई लगा देते हैं तो ये फीलिंग से रिलेटेड जनरली हो जाते हैं। पहला जो वर्ड है, पहले वर्ड की हम बात करते हैं, देखिए सॉरी ये एपैथी है, इसमें वाई और है, एपैथी। पहला वर्ड हमारा है एपैथी, APATHY, एपैथी। ये नाउन है, वाई है इसमें, एपैथी वर्ड है, ये नाउन है। और एपैथी का मतलब होता है लेक ऑफ इमोशंस और लेक ऑफ फीलिंग्स, यानी कि इमोशंस या फीलिंग्स का नहीं होना, इमोशंस का या फीलिंग्स का नहीं होना, उसे इंडिफरेंस भी हम बोलते हैं। जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होते, वो ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, यानी कि कोई उसमें कोई किसी भी तरह की फीलिंग्स नहीं होती हैं, ना उसे सुख दुख की फीलिंग्स होती हैं, ना किसी चीज़ की इस तरह की जो इमोशंस होते हैं उसमें, तो उसे हम एपैथी बोलते हैं, जिसमें इमोशंस या फीलिंग्स की कमी होती है। इंडिफरेंस भी उसके लिए यूज़ किया जाता है। एपैथी जो वर्ड है, एपैथी तो हमारा नाउन है, एपैथी से ही एडजेक्टिव फॉर्म बनता है एपैथेटिक। एपैथेटिक यानी कि कोई इस तरह का व्यक्ति जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होता, उदासीन से संबंधित है ये एपैथेटिक। अगला जो वर्ड है पैथी से बनता है एंटीपैथी। अगला वर्ड कौन सा बनता है? एंटीपैथी। देखिए यहाँ पे इस बात को थोड़ा समझिए, एंटी लग रहा है यहाँ पे, दूसरा पैथी वर्ड है, तो पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग। पैथी यहाँ पे फीलिंग से रिलेटेड है। और एंटी जो वर्ड है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी यहाँ है, एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब क्या हुआ? मतलब एंटी यानी अपोजिट और पैथी यानी फीलिंग, अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग का मतलब हुआ कि एक तो किसी के साथ देने की फीलिंग होती है, किसी को पसंद करने की फीलिंग होती है, किसी को समझने की फीलिंग होती है, इस तरह की। लेकिन अपोजिट फीलिंग जो होती है, किसी से नफरत करना, किसी से द्वेष रखना, किसी से घृणा करना, किसी से चिढ़ना,
किसी से द्वेष की भावना रखना, तो ये अपोजिट फीलिंग, एंटीपैथी। एंटी वर्ड से ध्यान रखिएगा, एंटी वर्ड होता है अपोजिट, अपोजिट। अब यहाँ एक वर्ड और होता है, देखिए ANTE, एंटी, और यहाँ पे जो वर्ड है वो है ANTI, एंटी। लेकिन ANTE जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पूर्व, यानी कि पहले का, इसका मतलब होता है पहले का, पूर्व यानी कि पहले का। और ANTY, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, दोनों में फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ANTE अगर हो एंटी तो इसका मतलब होता है पूर्व यानी कि पहले का, लेकिन ANTI हो एंटी यानी कि अपोजिट, ठीक है। अब जैसे हम टाइमिंग में हम यूज़ करते हैं, जैसे टाइम वगैरह बताते हैं तो हम यूज़ करते हैं जैसे 10 AM, हम यूज़ करते हैं 10 AM। अब यहाँ 10 AM 10 बजे हैं, सुबह के 8 बजे हैं तो अपन क्या होगा, आपका होगा 8 AM। या रात के 9 बजे हैं तो हम कहेंगे 9 PM। तो AM PM हम टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो जो टाइमिंग के लिए AM यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी मैरिडियन, एंटी मैरिडियन। ANTE आता है यानी कि पूर्व का, मैरिडियन यानी कि जैसे 12 बजे से पूर्व का, तो एंटी मैरिडियन यानी कि 12 बजे से पूर्व का, और PM यानी पोस्ट मैरिडियन जो हमारा होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंटी वर्ड ANTE और ANTI में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे ANT है, एंटी ANTI, ANTI है, ANTI का मतलब होता है अपोजिट, और पैथी यानी कि फीलिंग। तो अपोजिट फीलिंग मीन्स अ फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हैट्रेड, किसी से नापसंद करने की, किसी से नफरत करने की फीलिंग जो होती है, किसी से घृणा करने की फीलिंग, उसे हम एंटीपैथी बोलते हैं। तो ये वर्ड क्लियरली याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे एक वर्ड बनता है सिंपैथी। अब यहाँ समझिए पैथी, ठीक है, सिम। अब सिम वर्ड को निमोनिक से समझ लिए, सेम पैथी, सेम। सिम को निमोनिक से हम थोड़ा सा याद करते हैं, सिम यानी सेम, सिम यानी सेम, सिम यानी सेम। और पैथी, पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग, सेम फीलिंग, सेम फीलिंग, सेम फीलिंग, सिंपैथी हो जाता है हमारा सेम फीलिंग। अब यहाँ इस बात को समझिएगा, अ फीलिंग ऑफ सॉरो और पिटी फॉर समवन्स मिसफॉर्च्यून। अब यहाँ इस बात को सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सेम फीलिंग यानी कि मान लीजिए किसी को दुख हो रहा है, किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसको बुरी फीलिंग आएगी, किसी के साथ बहुत गलत हुआ है तो उसको बुरी फीलिंग आएगी, दुख वाली फीलिंग आएंगी, क्योंकि उसको उसके साथ गलत हुआ है। तो उसके जैसी उसको, मतलब खुद को भी उसकी कंडीशन पे रख कर हम जो सोचते हैं, समझते हैं, और फिर उसके जैसा ही महसूस करते हैं, फील करते हैं कि जैसे उसको दुख हो रहा है, गम हो रहा है, तो हम भी उसके दुख में थोड़ा सा दुख फील करते हैं या गम फील करते हैं, तो उसे कहते हैं सिंपैथी। इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे हमदर्दी। हिंदी में हम इसे बोलते हैं हमदर्दी। हिंदी में क्या वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, हमदर्दी वर्ड। सिंपैथी के लिए हमदर्दी वर्ड भी यूज किया जाता है, संवेदना भी यूज किया जाता है, और सहानुभूति वर्ड भी यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब उसके जैसा ही अनुभूत करना, उसके जैसा ही अनुभव करना, सिंपैथी। तो सिम यानी सिनोनिमिक्स, निमोनिक से याद रखना, सिम सेम, और पैथी यानी फीलिंग, सेम फीलिंग। यानी कि कोई बेचारा दुख में है तो दुख उसके खुद को उसकी जगह पर रखकर, दुख में उसके गम में है तो उसके साथ उसके गम को फील करना, उसके जैसी फीलिंग रखना, उसके जैसे सेम फीलिंग रखना, ठीक है। तो सिंपैथी कहलाता है। सिंपैथी नाउन है, सबको पता है, हमदर्दी, सहानुभूति, और ये होता है सिंपल सा वर्ड है। सिंपैथी से बना है सिंपैथाइज, सिंपैथाइज बना है, और सिंपैथेटिक बना है, एडजेक्टिव और वर्ब का फॉर्म यहाँ पे बना है। तो सिंपैथी से सिंपैथाइज और सिंपैथेटिक बना है, तो ये इज रिलेटेड टू फीलिंग, सेम फीलिंग। दोनों वर्ड हैं जो रिलेटेड टू सेम फीलिंग, सेम टाइप ऑफ फीलिंग इस टाइप से होती है, सौरों की या पीटी की जो फीलिंग होती है। आगे हम चलते हैं, देखिए पैथी से आगे जो वर्ड बने हैं एम्पैथी। एम्पैथी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझिएगा एम्पैथी का मतलब होता क्या है। एम्पैथी का मतलब भी सहानुभूति ही होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग को समझना। एम्पैथी का मतलब भी यहाँ पे सहानुभूति ही होता है, और सिंपैथी का मतलब भी सहानुभूति ही हुआ था, और एम्पैथी का मतलब भी सहानुभूति हुआ है। यानी कि आप ये समझिए सेम फीलिंग, सेम फीलिंग, सिंपैथी का मतलब हमने समझा था। और यहाँ पे एम्पैथी, एम्पैथी, पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग, पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग, ठीक है। तो दूसरों की फीलिंग्स को समझना। अब एम्पैथी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, स्ट्रांग होता है, आई मीन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है थोड़ा सा। अगर हम स्ट्रांगली किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, किसी के सुख दुख को समझते हैं, किसी की फीलिंग्स, इमोशंस को समझते हैं, तो उसके लिए हम एम्पैथी वर्ड यूज करते हैं। यानी कि सहानुभूति, बहुत ज़्यादा सहानुभूति होना, बहुत ज़्यादा हमदर्दी होना, उसके लिए एम्पैथी वर्ड यूज़ किया जाता है। और एम्पैथी से ही बना है एम्पैथिक, एम्पैथी से ही बना है एम्पैथिक, एडजेक्टिव फॉर्म है इसका। ये भी रिलेटेड टू सेम फीलिंग जो होता है एम्पैथी, उसी से जुड़ा हुआ होता है। अगला जो वर्ड है जो पैथी से बना है, टेलीपैथी। अब यहाँ पे समझिएगा टेलीपैथी, देखिए टैली भी एक रूट वर्ड है। मैंने स्टार्टिंग में एक स्लाइड में आपको जिक्र किया था टैली का, टैली भी एक रूट वर्ड है। टैली जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है फार। टैली जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है, सॉरी, टैली जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है फार। और यहाँ पैथी जो है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। पैथी का मतलब क्या होता है,
फीलिंग। अब यहाँ समझिए इस चीज़ को थोड़ा सा, यानी कि टेलीपैथी किसे हम बोलते हैं? टेलीपैथी अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सनस माइंड टू अनादर। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे टेलीपैथी जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ? अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन माइंड टू अनादर। यानी कि टेलीपैथी हम उसे बोलते हैं कि हम मानसिक रूप से, यानी कि दिमागी रूप से, मानसिक रूप से, दिमागी रूप से इस तरह की फीलिंग्स जो हम दूर बैठे, टेली यानी दूर हुआ, टेली यानी दूर, फार के लिए यूज किया गया, तो हम दूर बैठे जो हम कम्युनिकेट करते हैं, मानसिक रूप से जो हम कम्युनिकेट करते हैं, मानसिक दूर संचार, इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक दूर संचार। मानसिक दूर संचार, संचार यानी कम्युनिकेट करना, दूर संचार यानी कम्युनिकेट करना। तो टैली यानी फार और पैथी यानी फीलिंग। टैली यानी फार और पैथी यानी फीलिंग। फीलिंग यानी कि दूर से बैठे हमें फील हो जाता है कि हमारे जो परिवार के, हमारे भाई बहन या माँ बाप या बेटा बेटी जो होते हैं, उनके लिए फीलिंग हो जाता है कि मेरे माँ बाप, शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। कई बार हम बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, कि हमारा सिक्स्थ सेंस ऐसा काम करता है कि हमें पहले ही उन चीज़ों का आभास हो जाता है जो चीज़ें होने वाली है, तो उसे बोलते हैं टेलीपैथी। यानी कि मानसिक रूप से संचार होना, यानी कि मन में हमें ऐसी फीलिंग आना, इस तरह की फीलिंग्स आना कि हमें पता चल जाए कि कुछ मेरे भाई के साथ या मेरी माँ के साथ या मेरे बाप के साथ या मेरे बेटे के साथ, बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ, शायद उसकी तबीयत सही नहीं है, वो शायद जहाँ पे भी है वो ठीक नहीं है, मतलब ऐसा फील हो जाना, ऐसी कुछ फीलिंग्स आना। तो ऐसी फीलिंग्स के लिए हम यूज करते हैं टेलीपैथी। यानी कि जो मानसिक रूप से, जैसे हम बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस काम करता है हमारा, सिक्स्थ सेंस काम करता है, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके अलावा छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती है जिसे टेलीपैथी बोलते हैं। यानी कि मानसिक संचार, मानसिक रूप से हम ऐसे आभास हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग्स हो जाती है, उसके लिए टेलीपैथी यूज किया जाता है। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, दूर बैठे हमें किसी चीज़ का आभास हो जाना, फीलिंग्स हो जाना किसी दूसरे के लिए, तो उसे हम टेलीपैथी वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब टेलीपैथी जो ये वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जो मानसिक दूरसंचार, जिसे हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। इंट्यूशन, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है INTUITION। INTUITION, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब भी मानसिक दूरसंचार ही होता है, इसे भी हम ऐसा ही समझते हैं, सिक्स सेंस से होता है, मानसिक दूरसंचार ही होता है। तो टेलीपैथी इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन माइंड टू अनदर। ठीक है, टेली यानी फार, ये रूट वर्ड है, समझ लीजिएगा इस चीज को। टेली यानी फार और पैथी यानी फीलिंग। फार फील, दूर की फीलिंग, दूर की फीलिंग यानी दूर की चीजों को हम फील करके जो आभास करते हैं, दैट इज टेलीपैथी। ये नाउन है। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिए अब हम समझते हैं कि एंटीपैथी या टेलीपैथी इस टाइप के जो वर्ड्स है, तो पहले हम वर्ड्स लेते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी के जो सिनोनिम्स हैं, यानी कि इससे रिलेटेड कितने वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग भी सेम निकलता है, या कितने वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग इसके अपोजिट निकलता है, वो हम देखते हैं। अब एंटीपैथी जो वर्ड पहला हमने लिया है एंटीपैथी, यहाँ हम समझते हैं एंटी यानी अपोजिट, पैथी यानी फीलिंग। अपोजिट फीलिंग यानी हेट्रेड या डिसलाइक वाली फीलिंग, हेट्रेड या डिसलाइक वाली फीलिंग। अब हम देखते हैं कि इसके सिनोनिम यानी इसके जैसा ही अर्थ निकलने वाले और कौन से वर्ड्स हैं जो इसके जैसा ही अर्थ निकालते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है यहाँ पे डिसलाइक। पहला वर्ड है यहाँ पे डिसलाइक। देखिए डिसलाइक तो सबको ही पता है, नापसंद करना किसी चीज़ को, एंटी फीलिंग्स रखना किसी के लिए तो नापसंद करना, अपोजिट फीलिंग रखना किसी के लिए, तो यहाँ डिसलाइक वर्ड है, सभी को पता है। एवर्जन वर्ड जो यूज किया जाता है, देखिए एक बात आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, ए और एन ये दो वर्ड हैं, यानी कि आई मीन कभी भी ए हो चाहे एन हो, ये हम अल्फ़ाबेट की रूट की बात कर रहे हैं। ए एन है, अगर ये रूट वर्ड किसी भी वर्ड में अगर ये लगते हैं ए एन, तो ए एन का मतलब ही अपोजिट निकलता है, ए एन का मतलब ही नेगेटिव, अपोजिट या बैड निकलता है, ए एन का मतलब भी अपोजिट निकलता है, यानी कि हिंदी में हम कहें तो ना, नॉट निकलता है। ए एन का मतलब क्या निकलता है? नॉट। कभी भी किसी वर्ड के साथ ए एन अगर लगे हो, ए एन रूट वर्ड है, अगर ये किसी वर्ड के साथ निकलते हो, लगे हो, तो इनका मतलब जो निकलता है क्या निकलता है? नॉट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ए एन हो, ए हो या ए बी हो, इनका मतलब नॉट निकलता है, रूट वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एवर्जन, ये जो वर्ड है अगला एवर्जन, तो ए पहले लगा है, वर्जन वर्ड है उसका आगे ए लगा है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये मतलब कुछ नेगेटिव फीलिंग ही, नेगेटिव फीलिंग नहीं, नेगेटिव मीनिंग देता है। तो यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ नेगेटिव फीलिंग देता है। एवर्जन मीन्स भी नेगेटिव फीलिंग या अपोजिट फीलिंग्स होता है। डिसडेन, डिसडेन डिस वर्ड मतलब भी नॉट होता है, डिस वर्ड भी अपोजिट होता है। डिस कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, डिस वर्ड मतलब भी अपोजिट होता है, नॉट होता है, नॉट वर्ड, डिस का मतलब भी नॉट होता है। तो डेन, डिसडेन यानी कि ये भी अपोजिट फीलिंग होता है, घृणा वाली फीलिंग, नफरत वाली फीलिंग जो होता है। रिपग्नेंस भी घृणा वाली फीलिंग, किसी के लिए नफरत करना, डिसलाइक करना किसी को। ठीक है, एबोमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो एब जो वर्ड होता है, जैसे नॉर्मल से बनता है, नॉर्मल बनता है एब नॉर्मल,
एबनॉर्मल बनता है तो एब का मतलब भी नॉट होता है, एब का ए बी, मैंने अभी आपको बताया, ए बी या ए एन, ये रूट है अगर किसी के साथ लगे तो इनका मतलब ही नॉट होता है, इनका मतलब ही नॉट होता है। तो यहाँ में इतना तो पता लगा, मिनेशन, एबोमिनेशन, 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 एबोमिनेशन यानी जिसकी फीलिंग जो है अपोजिट फीलिंग हो, नेगेटिव फीलिंग हो, जिसकी अपोजिट फीलिंग हो, उसे एबोमिनेशन बोलते हैं। डिस्गस्ट, डिस भी अपोजिट फीलिंग के लिए डिस्गस्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा एन आ गया यहाँ पे, एनाथेमा, एनाथेमा वर्ड भी अपोजिट फीलिंग, हेट्रेड फीलिंग के लिए यूज किया जाता है। एनिमोसिटी भी अपोजिट फीलिंग या हेट्रेड फीलिंग के लिए यूज किया जाता है। इनको थोड़ा सा आप समझिए, अपोजिट जो है, इतना तो हमें पता चलता है। एन लग रहा है, डिस लग रहा है, एब लग रहा है, एन लग रहा है, डिस लग रहा है, एन ए लग रहा है, डिस लग रहा है, ठीक है, एब लग रहा है, डिस लग रहा है, यानी कि अपोजिट या निगेटिव कोई वर्ड दे रहे हैं, यहाँ पे मीनिंग दे रहे हैं, तो इससे भी काफ़ी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं एंटीपैथी के कौन से ऐसे हैं। ये तो वो हो गए, एंटीपैथी का मतलब भी अपोजिट फीलिंग या नेगेटिव फीलिंग या किसी से नफरत करना, घृणा करना, किसी से नापसंद करना। तो इस जो एंटीपैथी का अर्थ हो रहा था वही इन वर्ड्स के अर्थ निकल रहे हैं, इनके भी मीनिंग सेम निकल रही है जैसे मीनिंग एंटीपैथी की थी। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम यानी कि एंटीपैथी की जो मीनिंग थी उसके अपोजिट मीनिंग निकलने वाले वर्ड्स, तो उसके अपोजिट मीनिंग निकलने वाले वर्ड्स ये है। एंटीपैथी की जो मीनिंग निकल रही थी वो डिसलाइक या हैट्रेड से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट जो मीनिंग निकलेगी वो लाइक से या लव से या अफेक्शन से निकलेगी। तो यहाँ पे आप समझते हैं अफेक्शन, अफेक्शन होता है प्यार या स्नेह, किसी के लिए प्यार या स्नेह अफेक्शन वर्ड होता है। तो इससे हम थोड़ा सा समझते हैं प्यार या स्नेह अफेक्शन वर्ड। तो ये तो सिंपल है, सबको पता है, यानी ये एंटीपैथी का अपोजिट है अफेक्शन। किसी के लिए एंटीपैथी होना, किसी के लिए अफेक्शन होना। एंटीपैथी होना यानी डिसलाइक करना, अफेक्शन होना उसके लिए प्यार होना, उसके लिए स्नेह होना, उसके लिए लगाव होना, उसके लिए एफिनिटी। देखिए अफेक्शन, अफेक्शन, अफे, ए डबल एफ ई, एफ ए डबल एफ आई, एफ ई, एफिनिटी। तो यहाँ भी अफेक्शन यानी लव, एफ ई यानी कि यहाँ भी पसंद वाली फीलिंग, एफ ए एफ ई पसंद वाली फीलिंग, यहाँ पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो ये एंटीपैथी के अपोजिट में है। एडमिरेशन यानी किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, किसी को पसंद करना। तो किसी को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। लवलीनेस, लव से बना है, लवलीनेस सिंपल है। एंडियरमेंट, अब यहाँ एंडियरमेंट को कैसे याद रखेंगे हम, डियर से याद रखिए, डियर से, डियर से याद रखेंगे। मेंट है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है, डियर से हम याद रखें। डियर यानी प्रिय, कोई प्रिय होना, कोई पसंद होना, जिसको प्रिय, प्रिय जो होता है, जो पसंद होता है, तो यानी कि उसके लिए, जिसके लिए अच्छी फीलिंग्स होती हैं वही हमें प्रिय होता है, वही पसंद होता है। तो एंटीपैथी का अपोजिट है एंड डियर। डियर यहाँ पे लग रहा है तो डियर प्रिय होता है, ऑलरेडी डियर का मीनिंग प्रिय होता है, जो हमें पसंद होता है वही प्रिय होता है, ठीक है। अगला होता है प्री डायलेक्शन। प्री से हम समझ सकते हैं प्री डायलेक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्री यानी पहले। अब पहले, पहले कौन होता है, पहले सबसे पहले हम कुछ काम करते हैं, सबसे पहले हम किसी से बात करते हैं, सबसे पहले कुछ करते हैं, तो हम वही करते हैं जो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो हमें पसंद होता है, जो अच्छा लगता है, पहले हम वही करते हैं। जो हमें पसंद होता है, जो हमें अच्छा लगता है, पहले हम वही करते हैं, प्री वर्ड। तो थोड़ा सा निमोनिक सही से हम समझते हैं, प्री डायलेक्शन, पहले हम वही करते हैं जो हमें अच्छा होता है। तो प्री डायलेक्शन। पैनचेंट, पैनचेंट से थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए, पैन, पेन से हमेशा प्यार रहता है, पेन से हमेशा प्यार रहना भी चाहिए। एक स्टूडेंट हो तो आपको पेन से लगाव होना चाहिए। पेन के बारे में ये तो आपने सुना होगा, तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली पेन होता है, कलम को तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड, एक तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली पेन होता है। तो पेन समझिए स्टूडेंट की मेन लाइफ, जो लाइफ को रचियता है, लाइफ का इतिहास रचने वाला है, वो दैट इज़ पेन। पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेन से बहुत लगाव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा निमोनिक से आप याद रखेंगे तो आपको लगाव होना, प्यार होना किससे, पेन से। तो पेनचेंट यानी कि पेन से थोड़ा सा याद रखिएगा, पेनचेंट यानी लगाव होना या प्यार होना। प्रोपेंसिटी की हम बात करते हैं तो प्रोवर्ड, प्रोवर्ड का मतलब भी लगाव होना, किसी की तारीफ करना, किसी से मतलब किसी की तरफ झुकाव होना, नेचुरली किसी की तरफ झुकाव होना, उसे हम प्रोपेंसिटी बोलते हैं। नेचुरली किसी की तरफ झुकाव होता है उसे प्रोपेंसिटी बोलते हैं। प्राकृतिक रूप से किसी की तरफ झुकाव है, नेचुरली, नेचुरली या प्राकृतिक रूप से किसी की तरफ झुकाव है या लगाव, उसे प्रोपेंसिटी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी वर्ड यूज करते हैं हम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने आज समझे हैं। आज के जो हमारे रूट वर्ड्स थे जिससे हमने समझे थे, रूट वर्ड हमारे थे PATH पैथ या PATHY पैथी। पैथ और पैथी से होने वाले जो भी हमारे वर्ड्स थे उनको हमने अच्छे से समझा है। तो ये सभी वर्ड्स आपको याद रखने हैं। देखिए, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स का ही क्वेश्चन पूछा जाए। मे भी हो सकता है आपसे किसी भी वन वर्ड्स का क्वेश्चन पूछ ले। मान लीजिए आपसे कहा आप फीलिंग ऑफ लाइक, डिसलाइक और हैट्रेड, इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं, एंटीपैथी बोलते हैं। आपसे पूछ ले जा आप फीलिंग ऑफ सोरो, पिटी फॉर समवन्स मिसफॉर्च्यून, वन वर्ड में आपसे
पूछ लिया जाए इसे क्या कहते हैं, तो आपको समझिए फीलिंग के लिए पैथी वर्ड आना चाहिए उस वर्ड में। फीलिंग की बात हो रही है तो पैथ या पैथी वर्ड आना चाहिए। और सौरो और पिटी यानी कि किसी के दुख की फीलिंग होना, किसी के हमदर्द, किसी के सेम फीलिंग होना जिसके, तो सिंपैथी वर्ड इसके लिए आएगा। किसी की हमदर्दी की फीलिंग होना, किसी से सहानुभूति की फीलिंग होना, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड्स आपसे वन वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये वर्ड्स आप समझ लेते हैं अच्छे से तो वन वर्ड्स भी आपके बहुत काफ़ी सारे वन वर्ड्स भी क्लियर हो जाते हैं। जैसे लॉजी से काफ़ी सारे वर्ड्स बनेंगे, पैथी से वर्ड्स बनेंगे, ग्राफी से वर्ड्स बनेंगे, जो भी मैंने रूट वर्ड अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने ग्राफी को भी थोड़ा सा जिक्र करके बताया था, जब हमने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था ऑटो जो रूट वर्ड लिया था उसमें हमने थोड़ा सा बताया था ग्राफी इज रिलेटेड टू राइट और रिटर्न। ग्राफी जो होता है राइट या रिटर्न से रिलेटेड होता है। तो जैसे बहुत सारे वर्ड्स में ग्राफी से भी बनेंगे, तो बहुत सारे वन वर्ड्स भी हम पढ़ेंगे जिसमें ग्राफी लगेगा, जिसमें लॉजी लगेगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी पढ़ेंगे। लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी और साइंस, लॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी और साइंस, इस तरह के। पैथी वर्ड होगा, पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग और डिसीज, पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग और डिसीज। जैसे PATH पैथी इज रिलेटेड टू डिसीज, PATHY पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग। तो ये वन वर्ड्स भी हमारे यहाँ पे क्लियर होते हैं और सिनोनिम सेंटोनिम्स भी क्लियर होते हैं। इसीलिए ये रूट वर्ड्स से पढ़ना बहुत आसान होता है। रूट वर्ड से इजीली हम बहुत सारे वर्ड्स को समझ सकते हैं। अब देखिए पहले तो हमें रूट को जानना जरूरी होता है वर्ड्स का, कि कौन सा वर्ड कहाँ से बना है, किस रूट से बना है। अब इस बात को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि जो भी रूट होते हैं, जो भी रूट का काम करते हैं, जो भी वर्ड्स रूट का काम करते हैं, दैट इज या तो वो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं या वो ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। यानी कि जो भी हमारे रूट हैं जिनकी हम बात करते हैं, वो रूट या तो हमारे लैटिन लैंग्वेज के होंगे या वो ग्रीक लैंग्वेज के होंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैटिन या ग्रीक से ही डेवलप की गई है। तो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज के वो रूट होते हैं जो इंग्लिश में उन रूट से कई सारे वर्ड्स बना लिए जाते हैं, इसलिए हम उनको रूट वर्ड्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड्स जो रूट का काम करते हैं। फिर वो उनसे वर्ड्स, जब बहुत सारे वर्ड्स उनसे बनते हैं तो रूट की जो मीनिंग होती है उन वर्ड्स की मीनिंग भी उसी से रिलेटेड होती है। इसीलिए तो रूट वर्ड से पढ़ना आसान होता है। कि जैसे यहाँ पे पैथ की मीनिंग या पैथी की मीनिंग, पैथी की जो मीनिंग है वो किससे है, डिसीज से या लाइक से, फीलिंग से है। डिसीज या फीलिंग, तो पैथी से जहां भी होगा तो दैट इज रिलेटेड टू फीलिंग, और पैथ से जहां भी होगा दैट इज रिलेटेड टू डिसीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना हमें चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा हम ध्यान रख के पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा पैथ और पैथी, रूट वर्ड पढ़ा पैथ और पैथी, जो जिसकी मीनिंग जो होती है डिसीज या फीलिंग होती है, इससे रिलेटेड सभी वर्ड्स को हमने देख लिया था। पैथोलॉजी को हमने देख लिया था। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी नाउन है, पैथोलॉजिकल इसी से नाउन फॉर्म से एडजेक्टिव बना है। पैथोगेन बना है, पैथोगेन भी नाउन है हमारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और वायरसेस। और पैथोजेनिक जो वर्ड्स बना है ये एडजेक्टिव बना है, नाउन से ही बना है। सोशियोपैथ भी हमने देखा है, सोशियोपैथ नाउन है आपका। और साइकोपैथ भी हमने देखा है। साइकोपैथ किसी तरह की मानसिक जो बीमारी होती है, मानसिक बीमारी जो ग्रस्त होता है जो व्यक्ति, उसको हम साइकोपैथ बोलते हैं। साइकोपैथिक भी इससे एडजेक्टिव बना है। पैथोस जो है, पैथोस के यहाँ पे रूट मीनिंग भी निकलता है। पैथोस की रूट मीनिंग जो निकलती है यानी कि पीटी, यानी कोई भी ऐसी फीलिंग जो किसी की करुणा या दया की फीलिंग हो, पीटी फीलिंग हो। और दूसरा इसका बिना रूट के जो मीनिंग निकलता है वो कंपैशन, कंपैशन ये प्रोत्साहन या किसी को बढ़ावा, या किसी को बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, उसे कंपैशन वर्ड यूज किए जाते हैं। और पैथी अगर हम बात करें तो पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग। एपैथी हमने यहाँ पे बात करी, वाई यहाँ पे है। एपैथी हमने बात करी, एपैथी वर्ड जो है एपैथी से, एपैथेटिक बना है। एपैथी यानी उदासीन होना, किसी तरह की फीलिंग नहीं होना। एंटीपैथी बना है, एंटी यानी अपोजिट फीलिंग होना। और एंटीपैथी से एंटीपैथेटिक बना है। एंटीपैथेटिक जो होता है ये एडजेक्टिव फॉर्म बना है एंटीपैथी की। सिंपैथी, सिम यानी सेम, पैथी यानी फीलिंग, सेम फीलिंग यानी किसी के सुख दुख में सेम फीलिंग होना, मतलब उसके जैसी फीलिंग होना, किसी के दुख को समझना, दर्द को समझना। इसे हमदर्दी, सहानुभूति बोलते हैं, संवेदना भी बोलते हैं। सिंपैथी से सिंपैथाइज और सिंपैथेटिक बना है। सिंपैथाइज और सिंपैथेटिक इसके एडजेक्टिव फॉर्म और वर्बल फॉर्म है। एम्पैथी बना है, अगला वर्ड जो एम्पैथी बना है, एम भी सिंपैथी जैसा ही होता है, सेम पैथी यानी सेम फीलिंग होती है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा संवेदना, बहुत ज़्यादा हमदर्दी होना। तो एम्पैथी से एम्पैथिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म बना है। टेलीपैथी वर्ड, टैली से मैंने बता दिया, टैली इज रिलेटेड टू फार, टैली जो है रूट वर्ड है, फार से रिलेटेड है। और पैथी इज रिलेटेड टू फीलिंग यानी फार फीलिंग, दूर से जो फीलिंग्स या दूर की जो चीज़ों, दूर की जो व्यक्ति का दूर से किसी व्यक्ति का कुछ आभास होना, जिसे हम मानसिक दूरसंचार बोलते हैं, सिक्स सेंस वाली जो बात मैंने आपको बताई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखें आप, टेलीपैथी। आगे हम बात करते हैं कि एंटीपैथी जो है, इसे कुछ वर्ड्स हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड। एंटीपैथी, एंटी यानी अपोजिट और पैथी यानी फीलिंग, अपोजिट फीलिंग। तो अपोजिट फीलिंग यानी एंटीपैथी से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग निकलता है, या कुछ ऐसे वर्ड जिनका अपोजिट मीनिंग निकलता है। सेम मीनिंग निकलने वाले जिनको हम सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स से हमने देख लिए सारे। डिसलाइक है, एवर्जन है, डिसडेन है, रिपग्नेंस है, एबोमिनेशन है, डिसगस्ट है,
एनाथेमा है, एनिमोसिटी है। आगे हम देखते हैं कि इसके अपोजिट मीनिंग रखने वाले यानी एंटीपैथी, अपोजिट फीलिंग यानी सेम पैथी, यहाँ पे सिंपैथी, तो यानी कि इनकी जो भी मीनिंग होगी सिंपैथी से रिलेटेड होगी, सेम फीलिंग या उसकी हमदर्दी या संवेदना या सहानुभूति, ठीक है। अफेक्शन होना, किसी से लव या अफेक्शन होगा तो उसके लिए संवेदना होगी, हमदर्दी होगी, सहानुभूति होगी। एफिनिटी, अफेक्शन, एफिनिटी, एडमिरेशन है, लवलीनेस है, एंडियरमेंट है, डियर वर्ड से याद रखना है, लव से याद रखेगा, एडमिरेशन पता ही है, एफ ए और एफ ई याद रखेंगे। एंडियरमेंट है, प्री डायलेक्शन है, प्री से याद रखेंगे, पहले पहले हम कौन सा क्या करते हैं, पहले वही करते हैं जो हमें पसंद होता है। पैन चैंट, पैन मैंने आपको बता दिया, पैन बहुत प्रिय चीज़ है, पैन से प्यार करना चाहिए, पैन बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। पैन चैंट मैंने आपको बता दिया, पैन ही है जो हमारा कैरियर बनाता है। स्टूडेंट्स के लिए तो पैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब पैन पैन इंपॉर्टेंट होने का मतलब इसको थोड़ा निमोनिक से याद रखिएगा कि पैन बहुत ज़रूरी होता है। बिना पैन से यानी कि बिना पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई पैन से करेंगे, बिना पढ़ाई लिखाई के कैरियर बनाना इम्पॉसिबल होता है। और दैट इज़ पैन रिलेटेड टू पैन, निमोनिक से हम याद रखेंगे थोड़ा सा। प्रोपेंसिटी, प्रो से हम याद रखते हैं इसको प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी या नेचुरली झुकाव, किसी चीज़ के लिए नेचुरली लगाव या झुकाव या प्यार होता है उसे प्रोपेंसिटी बोलते हैं। तो ये वर्ड्स जो हैं, सभी वर्ड्स हमने देखे हैं आज के जो पैथी और पैथ जो रूट वर्ड है इनसे बनने वाले सभी वर्ड्स। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम कुछ और रूट वर्ड्स लेके आएंगे, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे वर्ड्स लेके आएंगे, जिससे आपके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स के जो बहुत सारे ये पार्ट है ये आपका इजीली क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई है तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजीली कर सकते हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी इजीली कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।